तुम जब भी अपनी कॉपी खोलते होगे तो हमेशा तुम्हें इतने सारे फॉर्मूले देख के मैथ में चक्कर आने लग जाते होंगे। भाई साहब ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, पूरी भर भर के भाई साहब कॉपी याद ही करना है। और ये तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 11th के फॉर्मूले हैं भाई साहब, समझ जाओ कितने डेंजर है ये। तो भाई साहब इन सभी फॉर्मूलों को याद कैसे किया जाए ये तो मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में पर्टिकुलरली, लेकिन हाँ इन फॉर्मूलोज में से कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनको मैं तुम्हें याद करने का तरीका बताऊंगा, जिसको जानने के बाद तुम लोग भी बोलोगे वाओ अब तो मुझे रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इन सभी फॉर्मूलोज को याद करने की ट्रिक मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ भाई साहब। जितने भी बहुत सारे फॉर्मूले सबको मैं डिराइव कर करके बढ़िया तरीके से याद करने का तरीका बताता हूँ। तो इसमें भाई साहब इन्हीं में मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि इन सब चीज़ों को कैसे याद रखना है। साइन माइनस एक्स हो गया या कॉज माइनस एक्स या माइनस थीटा कुछ भी लिख सकते हो। तो इन सब की वैल्यूज़ कैसे आती हैं मैंने बढ़िया से समझाया है और तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीवन में दोबारा इन फॉर्मूलोज़ को। चेक आउट दिस वीडियो ऑन माई चैनल, ठीक है, इससे तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं इन सारे फॉर्मूलोज़ की। हाँ सभी के सभी यहाँ से तुम लाइन वाइज देखते जाओ, ये जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने इनको क्या कर दिया है डिग्री में लिख दिया है ताकि मुझे आसानी हो। लेकिन तुम्हें मैं बताऊंगा इन फॉर्मूले की रियल फॉर्म कैसी होती है, कितने गंदे तरीके से कॉपी में लिखी जाती है। और इन फॉर्मूलोज़ को तुम देख के कितना ज़्यादा डरते हो क्योंकि यहाँ पे ये पाई लिखा होगा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है, 2k पाई प्लस थीटा, 2 पाई मतलब 2k पाई लिख लो, एक के पाई के लिख लो, एक ही बात है, प्लस थीटा। ये फलाना फलाना इतने गंदे गंदे फॉर्मूला देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूलों को मैं आज तुम्हें याद करने की एक मस्त ट्रिक बताऊंगा, तो भाई साहब इससे तुम्हें आसानी हो जाएगी। अब देखो भाई साहब यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। हाँ एक्सेप्शन केस मैं तुम्हें बताता हूँ। जब भी तुम्हें दिखे 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा तो ये एक एक्सेप्शन केस है। इसके अलावा यानी कि मैं तुम्हें समझाता हूँ रेडियन के फॉर्म में कि पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई बाय 2 माइनस थीटा की फॉर्म में अगर तुम्हें मिल जाए कुछ, ठीक है, एक ही बात है, ये है रेडियन की फॉर्म में। तो भाई साहब ये एक एक्सेप्शन केस है। इस केस में क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूँ, इस केस को थोड़ा सा याद कर लेना। इस केस में बेसिकली क्या करना है, पहले तो वो ट्रिक लगानी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, और उस ट्रिक को लगाने के बाद भाई साहब क्या करना है, अपोजिट कर देना। मतलब अगर साइन है तो साइन को कॉज कर लेना, मतलब साइन थीटा है तो साइन थीटा को कॉस थीटा कर लेना, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को साइन थीटा कर लेना। इसी तरीके से जैक है तो जैक को कॉट कर लेना, सॉरी टैन है तो टैन को कॉट कर लेना, ठीक है, टैन है तो टैन को कॉट कर लेना, कॉट है तो कॉट को टैन कर लेना, जैक को कॉज कर लेना या कॉज को जैक कर लेना। बस ये एक एक्सेप्शन केस है, इसको भाई साहब याद रख लेना कि इसी कंडीशन में जहाँ पे 90 से मतलब 90 डिग्री के प्लस कुछ कर रहे हो एंगल या फिर माइनस कर रहे हो कुछ एंगल, पाई बाय 2 के प्लस कुछ एंगल कर रहे हो या माइनस कर रहे हो एंगल, तो भाई साहब ये साइन थीटा कॉस थीटा बन जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा बन जाता है, टैन थीटा कॉट थीटा बन जाता है, कॉट थीटा टैन थीटा बन जाता है, जैक थीटा कॉजेक थीटा कॉस थीटा बन जाता है, कॉस थीटा सॉरी जैक थीटा कॉजेक थीटा बन जाता है। ये सारा गलत नहीं था, मैंने काट दिया पता नहीं क्यों। देखो इसके लिए मैंने एक तरीका निकाला है, साइन कॉस टैन कॉट जैक कॉजेक, इसको ऐसे करके इस फॉर्मेट में लिखना की आदत डालो याद करने की। अब भाई साहब आराम से इंटरचेंज करते रहना, इसको इससे इंटरचेंज, इसको इससे इंटरचेंज, इसको इससे इंटरचेंज, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें समझाने के चक्कर में इस तरीके से नहीं लिखा था, इसी वजह से मेरे को कन्फ्यूजन हो गई और लास्ट में मैंने कॉज को कॉज एक को कॉज लिख दिया था, ठीक है। ये थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है तो ध्यान से रखना। देखो ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, ये इसमें कन्वर्ट, इस तरीके से होता रहता है, ठीक है, इस एक्सेप्शन केस में। इसके अलावा वाले में क्या होगा मैं बताऊंगा। लेकिन अभी तुम बोलोगे सर ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि हमने 10th क्लास में 90 माइनस थीटा वाला पढ़ा था, उसमें तो सारे के सारे पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन जो 11th में पढ़ा है 90 प्लस थीटा, इसमें साइन चेंज हो जाता है। अभी समझाता हूँ साइन के बारे में। तो साइन के बारे में समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें 3-4 बातों को पता होना चाहिए। पहली बात तो ये वाली बात कि क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के बारे में ज़्यादा डिटेल में इस वाली वीडियो में दिया हुआ है, जाके तुम लोग चेकआउट कर लेना, ठीक है। इस मतलब कि पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में अभी हम लोग रफली बातें करेंगे कि इसमें पूरे में भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। सेकंड वाले में साइन थीटा और कॉजेक थीटा जो कि साइन थीटा का उल्टा है, उन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। थर्ड वाले में भाई साहब टैन थीटा और उसका उल्टा जो कि होता है कॉट थीटा, उन दोनों की वैल्यू जो होती है भाई साहब वो पॉजिटिव होती है। और फोर्थ वाले में भाई साहब कॉस थीटा या फिर उसका उल्टा जेक थीटा होता है, उन दोनों की वैल्यू होती है पॉजिटिव, बाकी सबकी नेगेटिव होती है। ये बात पता होगी तो तुम्हारा क्वेश्चन झट से निकल जाएगा।
एक बात और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि थीटा का हो, जहाँ पे भी तुम्हें थीटा दिखे ना, हमेशा थीटा को 0 से 90 डिग्री के बीच में मानना, हमेशा, ये कंडीशन है, ठीक है। तो थीटा को 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी कि एक्यूट एंगल ही मानना, ठीक है। अब भाई साहब 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा तो तुम खुद सोचो, जीरो बन जाएगा ये, बेसिकली ये 180 डिग्री बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। और यहाँ पे लगाओगे तो जीरो बन जाएगा। तो 180 डिग्री और जीरो भाई साहब, उसमें वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो सकती है, ठीक है। इसीलिए इसको थीटा को 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में ही माना जाता है। ये एक कंसेप्ट है, मैं तुम्हें कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, ये कंसेप्ट है जो कि तुम्हें काफ़ी सारे टीचर इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, बच्चों को तो समझ में आता ही होगा, किताब से पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए, लेकिन नहीं बताते, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, तो भाई साहब यहाँ पे क्या है, अब 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री अगर तुम लोग यहाँ से देखो पॉजिटिव है, पहले तो ये चीज़ देख लो, ये पूरा का पूरा एंगल पॉजिटिव है। अगर प्लस 90 डिग्री है, इसका मतलब हमें यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा, क्योंकि तुमने ये पढ़ा होगा 11वीं में, यहाँ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव एंगल जा रहे हो, और क्लॉकवाइज जा रहे हो तो इसका मतलब नेगेटिव एंगल जा रहे हो। तो यहाँ पे भाई साहब 90 प्लस थीटा है, तो इस देखो ये थीटा को अगर तुम 0 से 90 डिग्री के बीच में लोगे तो ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू ओवरऑल पॉजिटिव आएगी, क्योंकि तुमने 0 से 90 डिग्री के बीच में बनाना है, 90 डिग्री भी नहीं हो सकता, जीरो भी नहीं हो सकता। तो भाई साहब ये भी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये पॉजिटिव एंगल चल रहा है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री प्लस थीटा है, यानी कि 90 डिग्री प्लस एन एक्यूट एंगल, तो 90 डिग्री पहले बढ़ जाते हैं यहाँ से, 90 डिग्री बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट खत्म हो जाएगा, फिर कुछ एक्यूट एंगल, यानी कि इस एरिया में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग पहुँच जाते हैं। और 90 प्लस थीटा का सेकंड क्वाड्रेंट में पहुँचने का मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रेशियोज़ की, वो बतानी है हमको बेसिकली। मतलब अगर तुम्हें यहाँ पे लिखा है साइन 90 माइनस, सॉरी प्लस वाले की बात कर रहे थे ना अभी हम लोग, प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, तो तुम लोग देखो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, इसका मतलब साइन थीटा आएगा इसका, और पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव में लिख लेना, ठीक है। इस वाले जो एंगल होता है ना उसको लिख दिया जाता है, 90 वाले को फिर गायब कर देते हैं, और यहाँ पे वो साइन लिख दिया जाता है जो कि होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई बेसिकली क्यों किया जाता है कि देखो 90 डिग्री के बाद, 90 डिग्री चल रही है उसके बाद जो थीटा है उसका क्या वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो भाई पॉजिटिव में होगा, इसीलिए यहाँ पे थीटा आ जाता है, 90 चला जाता है, क्योंकि 90 तो तुम चल चुके हो और सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर मार चुके हो, इसीलिए। तो अब बात आती है भाई साहब साइन का, तो देख लिया, अब कॉस का देखते हैं। याद रखना भाई कि 90 चलने के बाद थीटा जोड़ा है, यानी कि 90 चलने के बाद थीटा जोड़ा है, इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पार करके सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या वैल्यू होगी। तो अगर कॉस 90 प्लस थीटा हो गया तो समझ जाओ भाई सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस कॉस थीटा। अब इस तरीके से तुम लोग आराम आराम से धीरे धीरे कर करके आराम आराम से सबकी वैल्यू लिख सकते हो, टेन की भी लिख सकते हो, कॉस की भी लिख सकते हो, 90 प्लस थीटा के केस में। अब 90 माइनस थीटा के केस में क्या होगा, कुछ लोगों ने पहले दिमाग लगा लिया होगा, 90 पहले डिग्री चलो, 90 डिग्री चल लिया सर, अब भाई साहब यहाँ से वापस आना है, वापस क्यों आना है, नेगेटिव भाई माइनस हो रहा है ना, इसमें से माइनस हो रहा है, थीटा, थीटा एक्यूट एंगल है, माइनस का मतलब ये वापस जाना है तुमको, तो एक्यूट एंगल थीटा पे, तो तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वापस आ जाओगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सभी की वैल्यू सेम होती है, मतलब पॉजिटिव ही होती है, यही कारण है कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल में, कि ये कॉस थीटा बन जाता है। सॉरी यहाँ पे देखो एक गलती हो गई ना, ये तुम्हें गलती नहीं करनी थी, मैंने तुम्हें क्या बोला था पहले ही कि इसको हमेशा उल्टा कर लेना, मैंने ये खुद ही गलती कर दी है, क्योंकि भाई देखो मैंने याद नहीं किया, मैंने ये तरीका लगाया है, ठीक है, ट्रिक से याद किया है, तो इस चीज़ को तुम मत भूल जाना भाई साहब, वरना एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। बाकी इससे क्या होगा कि तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा भाई, अगर मान लो तुम्हें ये ट्रिक नहीं लगाओगे तो तुम्हें ये रटना पड़ जाएगा ना कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा, उसके बाद साइन कॉस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाता है। देखो साइन निकालने का तरीका ये है कि इस अप्रोच से जाओगे तो साइन मिल जाएगा तुमको, और भाई साहब बाकी फिर साइन का उल्टा कॉस, कॉस ये वाला वो जो रूल है ये लगा देना, तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा, ठीक है। अब भाई साहब यही यहाँ पे लगा दिया, साइन 90 माइनस थीटा का हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं कि ये कॉस थीटा, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तुमने 10th में पढ़ा होगा कि देखा होगा कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही आ रही थी, क्योंकि यही रीज़न था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था जो भी वैल्यू था, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसीलिए 10th क्लास में ये बवाल नहीं था। और ये नेगेटिव है ना, मतलब 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा नहीं था 10th में, वरना तो अगर ये दे देते तो हमारा दिमाग ख़राब हो जाता 10वीं में, इसीलिए इन लोगों ने आसान वाला दिया ताकि हम लोग याद कर पाएँ। अब समझ में आया 90 प्लस थीटा का कंसेप्ट क्या है। बस भाई साहब साइन 90 प्लस थीटा है, तो तुम लोग देख लो 90 चले, उसके बाद यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का सिंबल लगा के इसका उल्टा कर दो, मतलब जिसमें इंटरचेंज करना है ये चीज़ें तुम देख लेना, इसको याद कर लेना, कहीं पर लिख लेना।
मैंने भी लिखा हुआ है भाई और कॉपी के अंदर, और आराम से मैं उसी से इस तरीके से याद करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो मैं समझाने के चक्कर में थोड़ा सा भाई माइंड इधर उधर हो गया, इस वजह से यहाँ पे मिस्टेक हो गई, लेकिन ये हाल ही में मिस्टेक नहीं करता हूँ। मैंने टेस्ट वेस्ट जब देता हूँ तो बढ़िया से मैं इसी तरीके का टेबल वेबल बना लेता हूँ, और फिर आराम से भाई साहब मैंने ये वाला जो चीज़ पार्ट है ये चीज़ याद कर लिया है आराम से। और सिंबल तो भाई साहब ये जो होता है मेरे को आदत पड़ चुकी कि हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी नेगेटिव होगी, तो मैं बिना ये ड्रॉ किए ही बना लेता हूँ। तुम लोग भी कर पाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी जो मैंने तुम्हें और भी दिखाए थे, काफ़ी सारे फॉर्मूले दिखाए थे मैंने तुम्हें, 180 डिग्री तो 360 डिग्री, जिसे हम लोग पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा, इन सब में भी यही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। अब तुम लोग लगा सकते हो आराम से, नहीं तो भाई मैं वीडियो ला दूंगा इनके ऊपर। अभी आज मेरा सिर्फ मेन मोटिव था 90 प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले तुम्हें बता देना। बाकी तुम ध्यान से दिमाग लगाओगे, मैं तुम्हें एक समझा के ही दे देता हूँ। देखो भाई इधर से तुम लोग क्या भाई 180 डिग्री प्लस थीटा, जैसे साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कैसे आया, देखो 180 डिग्री चलो, पहले 180 डिग्री चल लिया सर, सेकंड क्वाड्रेंट पार हो गया, अब प्लस थीटा है, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, क्योंकि थीटा को मैंने एक्यूट एंगल लेने को बोला है 0 से 90 डिग्री के बीच में। और यहाँ पे भाई साहब तुम लोग देख सकते हो साइन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसी वजह से भाई साहब 180 प्लस थीटा जो है कहा गया ये नेगेटिव साइन थीटा आता है। लेकिन अगर 180 माइनस थीटा का क्या मतलब हुआ, 180 चलो और फिर थीटा माइनस कर दो, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव दिख रहा है। इस तरीके से तुम लोग सबका निकाल सकते हो इजीली। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, तुम लोग आराम से कंसेप्ट सीखने के बाद ये पूरे के पूरे यहाँ तक के फॉर्मूले आराम से निकाल लोगे। ये क्या बवाल है और ये कैसे हुआ, ये जो 3 फॉर्मूले इनके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिए हैं। 360 डिग्री में भी वही होगा, अगर 360 प्लस थीटा लिखा हुआ होगा, यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा हुआ फॉर्मूला, क्योंकि मैंने तुम्हें बोला भाई मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ, मैं उसी तरीके से कर लेता हूँ। देखो 360 माइनस थीटा का देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास आंसर भी लिखा हुआ है। 360 चला हमने, ठीक है, पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव है, इस ये थीटा को एक्यूट मानोगे तो पॉजिटिव ही आएगा ओवरऑल। तो इधर 360 चला, उसमें से माइनस कर दिया थीटा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू तो नेगेटिव होगी, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कॉस की वैल्यू भी तो इस एरिया में पॉजिटिव होती है, कॉस और उसका उल्टा जेक की, ठीक है। तो इस तरीके से आराम से तुम लोग कर लोगे। ये सारे फॉर्मूले मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिए हैं, तुम्हें मज़ा आया होगा, आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा, रटने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी। अब मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा इस फॉर्मूले को और इन सभी फॉर्मूलोज को याद करने की बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजीज़ के साथ। तो अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।